Continuous function. A function is said to be continuous at a point x is equal to a if the curve of the function does not break at the point. ये कैलकुलस में इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब अगर उसका कोई पॉइंट लें उस पे जो फंक्शन है वो ब्रेक ना कर रहा हो। ब्रेक ना करने का मतलब क्या है कि ये देखें, ये अगर कोई फंक्शन है, इसकी लाइन जा रही है तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि ये उसमें बीच में क्या आ जाए, होल आ जाए, उसमें ब्रेक आ जाए। तो अगर उसमें ब्रेक आ जाता है तो फिर वो फंक्शन क्या बन जाता है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस बन जाता है। और अगर उसमें ये ब्रेक ना आ रहा हो तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी है कि वो उस जो वैल्यू है x इक्वल टू a, उस पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, उस फंक्शन की जो लिमिट है उस पे वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि उस लिमिट की फंक्शन पे वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, वो दोनों जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसमें होंगी तो फिर भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। x 1/x, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया है। अब ये जो फंक्शन है हमने देखना है कि ये कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस नहीं है। अब देखें, अगर हम x की वैल्यूज़ लें, अगर हम यहाँ पे लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये फंक्शन देखे क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड बन गया। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे x 0 पे क्या आ गया है, एक सर्कल बन गया है, उसमें क्या आ गया है, ब्रेक आ गया है x इज इक्वल टू 0 पे। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1/0 तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। तो x 0 पे ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया है, डिसकंटिन्यूस। जीरो पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे x की पुट करें, ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि x 0 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पे, रियल नंबर से जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे उनके लिए, चाहे वो नेगेटिव लें चाहे वो पॉजिटिव लें, तो सब के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन x 0 पे ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। इस तरह एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक हमने एग्जांपल लिया है। इसमें देखें यहाँ पे n जो की कोई भी वैल्यू चूज़ करें, n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर लें, ये कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे तो देखा था हमने 0 लिया था तो नीचे 0 आ गया था, तो वो इन्फिनिटी बन के अनडिफाइंड हो गया। अब इसको अनडिफाइंड होने के लिए नीचे 0 आना चाहिए, ये वाली सारी क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 0 आने चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है रियल नंबर से कि यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास 0 बन जाए। यानी कि अगर यहाँ पे अगर -1 लें तो हमारे पास ये क्या होगा, -1 पॉजिटिव भी हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। ऐसे देख लें, अगर ये फंक्शन इस तरह हो, f ऑफ x इक्वल टू 1/n प्लस 1, तो देखें अगर यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन -1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन इस फंक्शन में देखें, अगर -1 भी पुट करें तो ये कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है n की कि जिसके लिए नीचे हमारे पास क्या है, 0 है। यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि n की तमाम वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल n के लिए, तमाम वैल्यूज के लिए ये क्या है, कंटिन्यूस। जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर, रियल नंबर से कोई भी उठा के देख लें तो ये जो है हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हमने चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो उसको हम किस तरह चेक करेंगे, तो उसमें क्या है कि अगर वो फंक्शन जो है उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अगर डेरिवेटिव ले और वो क्या है, पॉजिटिव आए, तो फिर वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग।
डेरिवेटिव लें फंक्शन पॉजिटिव आए तो क्या होता है इंक्रीजिंग, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो क्या है नेगेटिव आए तो फिर वो क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसकी एग्जांपल से हम देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो ये हमने एक फंक्शन लिया है। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनेगा 3x का स्क्वायर। अब देखें ये x की आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमेशा फंक्शन क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन देखें, इस पे जब अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 इनको चूज़ करते जाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती जाएगी बड़ी होती जाएगी। जब ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू यूज़ करके कि फंक्शन वो डिक्रीज कर रहा है या इनक्रीज कर रहा है। इसी तरह इसकी वैल्यू को हम इस तरह 1 2 पुट करते जाएं तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो ये फंक्शन हमने क्या देखा कि इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों तरीकों से चेक किया जा सकता है कि या तो उसका डेरिवेटिव लेके देख लें, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीज करेगा। और अगर कोई इस तरह का फंक्शन है तो उसको उसमें वैल्यू पुट करके देख लें कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। उसके अलावा एक टर्म है हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन की। फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है, फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा। तो देखें अगर यही फंक्शन ले लें, अगर हम ये फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ले लें, हमें ये फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपने देखना फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखें एक्स की कोई भी वैल्यू चूज़ करें, कोई भी वैल्यू चूज़ करेंगे तो ये फंक्शन जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव फंक्शन होगा, इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस तरह जो हमने एक फंक्शन लेते हैं जिसमें देखते हैं कि उस फंक्शन अगर हम एफ ऑफ एन 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन लेते हैं तो इसमें तीनों चीज़ें अगर हम देख लें तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। एन की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस नहीं आई, कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये एन की तमाम वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, ये हमने देखा था। उसके अलावा ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप नीचे एन की वैल्यू को अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी डिक्रीज होंगी। तो इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। उसके अलावा इसको अगर हम देखें एन की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आएगी। तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो हमने देखा कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो कंटिन्यूस भी है, डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव भी है। तो और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली जिसमें हमने देखा कि ये फंक्शन क्या था इंक्रीजिंग था। तो इंक्रीजिंग की एग्जांपल भी हमने देख लिया और डिक्रीजिंग की एग्जांपल भी हमने देख लिया है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है और वो क्या है पॉजिटिव है।